कृष्ण किरमारा, प्रदेश महासचिव किसान यूनियन, पूर्व के जाट नेता। संत रामपाल जी महाराज जी को आज सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि किसान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है और आप जाट नेता भी हैं और साथ में किसान यूनियन के नेता भी हैं। छोटू राम के बाद में जी, छोटू राम ने अंग्रेजों के सरकार में लोगों का, किसानों का भला किया, कानून बना के। वो पावर में थे और ये जेल में बंद है एक दोषी के रूप में। इन्होंने हरियाणा के नहीं पूरे देश के किसान को बचाया। पानी की आपदा सबसे गंभीर होती है। सूखा अकाल में आदमी बच जाता है, घूम फिर के खा लेता है, लेकिन पानी अकाल में ना घर बचता है, ना शरीर बचता है, ना खेती बचती है। उस टाइम पे ये एक भगवान का रूप लेके आए और इन्होंने किसानों का भला किया। मैं तो कहूँ एक गांव में नहीं, ये तो पूरा हरियाणा में सम्मानित होनी चाहिए। किसान से कमज़ोर कोई वर्ग नहीं है, उसकी मदद करने वाला तन मन धन और पैसा सबसे, इससे ऊपर और कोई मैं किसी को मानता नहीं हूँ। जी, अभी आपने एक शब्द बोला था कि संत रामपाल जी एक दोषी के रूप में बंद है, तो क्या लगता है जो इतनी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान से लेकर बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंचा रहे हैं, हर उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो बेसहारा है, उनका सहारा बन रहे हैं, क्या ये दोषी हो सकते हैं या दोष लगाया गया जबरदस्ती? जो इसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं दोषी के, वो सरकार की मन गढ़ंत थी आपका वोट का बंटवारे को बचाने के लिए। लेकिन वो उनके दिल भी हो चुके हैं। हाँ, उन्होंने बलि का बकरा बना के मतलब लोगों का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने जेल के अंदर बंद किया है। ऐसा संत महात्मा आदमी जो जेल में बंद होते हुए भी सेवा करता है, ये दोषी नहीं हो सकता। लेकिन दोषी तो आज एक पूरी, आप भी सुन रहे हो, आपके जो ये इसके माध्यम से हम सुनते हैं, जिनने एक परिवार के, अपने घर के माँ बाप बच्चों को 8 की कत्ल कर दिया, हत्या कर दी, और सरकार जुडिशरी हमारी उसको पैरोल देती है। और जो लाखों करोड़ों जीव और जंतुओं का पेट भरते हैं और दिखाया है, प्रूव करके दिखाया है, सरकार फैल, प्रशासन फैल, रामपाल महाराज ने देश को जिवाया, वो जेल में बंद। अरे इतने कुर्म करने के बाद में तो दोषी को भी रिहा कर देते हैं। जब आपको माफी क्षमा या कोई दंड आदमी भुगत ले और कोई अच्छा काम कर दे तो हम उसे पंचायत में माफ़ी कर देते हैं। तो हमारी जुडिशरी को और किसान, इसको जो सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे संत महात्मा आदमी को जेल में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें दारू पीने की दारू छुटाई है, चोरी करने की चोरी छुटाई है, आवारा हंडने को भगवान का ध्यान दिया है। मैं कहूँ, मैं इसका ना अनुयायी हूँ ना मैं इसका सेवक हूँ, लेकिन इसके कार्य से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और ऐसे आदि इंसान को एक भगवान के रूप में देखना चाहिए और इसको लंबी उम्र दे ताकि उस जनता की सेवा ऐसे करता रहे। जी बिल्कुल, देखिए लगातार अगर बात की जाए महम चौबीसी में जो खाप पंचायतें थी उन्होंने सम्मानित किया, अगर धनाना गांव में धनाना रत्न से सम्मानित किया गया और दिल्ली में सम्मानित किया गया, पीछे गिरणबाज में सम्मानित किया गया, लेकिन अब किसान यूनियन के नेता लोग जब आ रहे हैं मंच पर और वो भी सम्मान दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को। यूनियन के नेता छोटे होते हैं, किसान होता बड़ा। अच्छा। और किसान का ये कुदरती महत्व बनता है, नेता का सहारा भी ना ले, खुद बोले हुए हम सम्मान करेंगे। इन राजनीतिक लोगों बोले हमने हमारी जिंदगी खराब कर ली। राजनीतिक में कौन आया किसान के आगे? हरियाणा में एक चौधरी अभिषेक चौटाला जो किसान आंदोलन में त्याग पत्र देकर किसानों के साथ खड़े हुए। पंजाब के अंदर सुखबीर बादल जो आपदा के अंदर किसान के साथ खड़े हुए। और भाई देवी देवता का और इनका जो ये सत्संग जो बने है, इनमें एक रामपाल महाराज, 3 शख्सियत हुई। रामपाल महाराज ने तो सारी ये सीमाएं लाई दी, सेवा करने में सब सीमा लाई दी, सरकार फैल। और अचंभा इस बात का है, हिसार का पार्षद हिसार नगर में एक नलका लगवाने के लिए अर्जी लेके आया है, जाना चाहिए सरकार के पास, चेयरमैन के पास और रामपाल महाराज के। मैंने ये नहीं पता सरकार सैनी की है कि रामपाल की है। कमाल की बात हो रही है, जनता इसको सरकार समझने लगी, सेवा को भी सरकार समझती है जनता। तो मैं धन्यवाद करता हूँ रामपाल जी महाराज का, इनके अनुयायियों का। वे ऐसे संत महात्मा की बात भी माननी चाहिए और इनको जो प्रधान जी, आखिरी मेरा सवाल ये रहेगा कि आपने कहा कि सैनी जी की सरकार है, वहाँ जाना चाहिए था। संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई जात नहीं देखी, कोई मजहब नहीं देखा, कोई धर्म नहीं देखा, सिर्फ देखी तो मानवता देखी। डूबते हुए मानव को ऊपर उठाया और डूबते हुए इंसान को एक धरती पर बैठाया, यानी कि किसान को
एक सम्मान दिया उन्होंने, जीने का अधिकार देखो दिया। दानी जो लोग होते हैं, आपने आप पैदा भी नहीं हुए थे, मैं भी पैदा नहीं हुआ था। सेठ छजूराम जिन्होंने स्कूल बनाए पहले रोहतक में और फिर हिसार में, क्या उसमें के जाट पढ़ते थे? छत्तीस बरादरी के लिए, जो छत्तीस बरादरी के लिए काम करता है नहीं, वो भगवान होता है। बाकी तो ये बाल भी डोरा देश ने ओड़ा चलना एक ही जगह है, राम का नाम लेना हो, कोई लैंड सिगनी हो, संत रामपाल महाराज। लेकिन आज का सवाल रहेगा, कई लोगों के अभी चुनचने से काटे आने का भगवान क्यों बोल रहे हैं संत रामपाल जी ने? ये भगवान नो बोले हैं, बिना बादल बरसे है, बादल बरसे जी तो हमारा नाश होया, और बादल चले गए हमारा नाश करके न। उस टाइम ये भगवान रामपाल एक बादल बन के न लोगों के बीच में बरसे, और आज उनके अन्नदाता के खेत में फसल लहरा रही है। मैं देख क्या हूँ, समण में तो आज भी पानी है, समण गाँव में तो आज भी पानी है। तो मैंने ये पूछा, ये पाइप बोले रामपाल महाराज के। मैंने ये तो नहीं कहा कि है ना ये भाई मंत्री ने चलवाए हैं, ये सैनी सरकार ने चलाए हैं, ये डीसी ने चलाए हैं। मन तो जड़ा भी जो पानी निकलता पाया है या जहाँ कोई मदद होती पाई है, वो रामपाल महाराज की मदद होती आई है। तो भगवान क्या होगा, भगवान से तो बड़ा हो गया। भगवान के क्रोपी तो हमने कोई पाप किया था, हमें हमारा नुकसान होया, लेकिन एक जो अवतार कृष्ण के रूप में भेजा, रामपाल के रूप में भेजा, तो किसान की मदद करी। धन्य है ऐसे इंसान को। तो अभी नरेश यादव जी जो थे, आपके सहयोगी थे, नेताजी किसान यूनियन के नेता, वो कहना है कि आगे भी सम्मानित करते रहेंगे और एक सम्मान बहुत बड़ा किया जाएगा, आगे भी होना चाहिए, ऐलान किया उन्होंने। बिल्कुल 86 का मान सम्मान करना चाहिए जहाँ पर पानी निकाला है, और राजनीति को और सारी चीज छोड़ के न, और किसी भुकाव में नहीं आना चाहिए। आपका तो स्वार्थ नहीं है इसमें? मैं ना इसमें शामिल हूँ, ना मैं कोई अन्यायी हूँ, मैं एक समाज सेवी आदमी हूँ और सच्ची बात बोलता हूँ, किसी की बढ़ाई नहीं करता मैं बेमतलब। आखिरी शब्द तुम क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के लिए? भगवान इनकी लंबी उम्र करे और समाज की सेवा करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।